नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम खास खबर में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में बात करेंगे सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के, क्योंकि एक तरफ जहां सफाई व्यवस्था शहरों की चरमराई हुई है, सरकार के साथ लगातार बातचीत चल रही है, अब तक 3 बार की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही है सफाई कर्मचारियों के साथ। तो वहीं कई जगहों पर सफाई कर्मचारियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। यमुनानगर, बहादुरगढ़, चरखी दादरी और सिरसा समेत कई शहरों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से जब कूड़े के ढेर को स्थानीय प्रशासन की तरफ से हटाने की कोशिश की गई, तो टीम का सफाई कर्मचारियों ने विरोध किया और इससे तनाव की स्थिति भी बन गई। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। लगभग 3 हफ्ते होने को हैं। इसी महीने अब तक 3 बार सरकार से बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही। 2 बार चंडीगढ़ और 1 बार कुरुक्षेत्र में बैठक हो चुकी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल को जारी रखने का ही फैसला लिया है। 1-2 विषय ऐसे हैं जिनको लेकर हमारे अध्यक्ष जी, नरेश शास्त्री जी और उनकी टीम की सहमति नहीं बन पाई, तो इसलिए आज इस बात को हमने यहीं विश्राम देने का प्रयास किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी का 2 दिन का शायद बाहर का विजिट है, वहां से आने के बाद मैंने इनसे कहा है कि एक बार फिर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के आपकी सीधी बातचीत करा लेंगे और संभवतः इसका रास्ता कोई ना कोई डेडलॉक ये खुल जाएगा। ये हड़ताल का पेच 3 बातों को लेकर के मुख्य रूप से फंसा है। नंबर 1, सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, जो वायदा सरकार का भाजपा का है उसको पूरा करना है। और दूसरा है सबका ठेका खत्म तो हमारा भी ठेका खत्म करो। ये ठेकेदारी में 4,000, 5,000, 7,000 तनख्वाह और वो भी 6 महीना ना मिले तो कैसे गुजारा होगा। ये अब भूखमरी लाचारी हम रोज रोज सड़के मरने से लड़के मरना ही पसंद करेंगे। एक तरफ सफाई कर्मचारियों की मांगे, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से लगभग सभी मांगों को माने जाने की बातें कही जा रही हैं। 1-2 मांगों पर बात अटकी हुई है, लेकिन वहीं अब जमीनी स्तर पर सफाई कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति भी बन रही है। जहां पानीपत और रोहतक से पहले ही इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं अब सिरसा, बहादुरगढ़, यमुनानगर में भी सफाई कर्मियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल चुकी है। क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने सफाई का वैकल्पिक इंतजाम करने की कोशिश की थी, इसीलिए सफाई कर्मचारियों ने उनका विरोध किया और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ तो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखबीर तंवर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत। पंकज बेनीवाल जी, शुरुआत में आपसे ही करूंगा, क्योंकि पहले बातचीत तो आप लोग कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के साथ, लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को खत्म नहीं करवा पा रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है? क्योंकि अब सफाई व्यवस्था जहां शहरों की चरमरा रही है, तो वहीं अगर कोई खुद भी सफाई कर रहा है तो वहां पर इस तरह की स्थिति बन रही है, टकराव पैदा हो रहा है सफाई कर्मचारियों के साथ। नमस्कार हितेंद्र जी। सुखबीर को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो सफाई कर्मचारियों से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि वो अपने काम पर वापस आ जाएं, हठ धर्मिता ना दिखाएं, क्योंकि सरकार ने लगभग उनकी सारी डिमांड्स को मान लिया है। और अभी मंत्री जी किशन बेदी जी बोल रहे थे कि भाई अभी जैसे मुख्यमंत्री आएंगे, इनकी जो एक तो डिमांड और है जिनका भी हमारी इनसे सहमति नहीं बनी जी, तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके उन बातों का भी हम हल निकालने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और उन्होंने ये उम्मीद भी जताई कि उस पर भी हम कोई ना कोई हल निकाल ही लें। तो जब सारी डिमांड को 13-14 जो डिमांड थी उनमें से अगर 12 को मान लिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा हठधर्मिता हमें दिखानी चाहिए कि 90% से ज्यादा डिमांड सरकार ने उनकी जो स्वीकृति दी है संवैधानिक तरीके से, तो उसके बाद अब सफाई कर्मचारियों को अपने काम पर लौटना चाहिए सुचारू तरीके से, क्योंकि हम भी, सरकार भी और खुद जितने भी कर्मचारी भाई हैं, सब हम जनता के सेवक हैं। जैसे सरकार जनता की सेवा करना चाहती है, वैसे हमारे सफाई कर्मचारी भाई भी अपनी जनता की सेवा करना चाहते हैं। आजकल
बारिश का मौसम है, इसमें बीमारियां भी फैलती हैं, तो मेरा आग्रह है कि वो अपने काम पर वापस लौटें। और जो सरकार ने दूसरी व्यवस्थाएं तैयार की हैं जिनसे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, उनमें कम से कम उन सफाई कर्मचारी जो और साथ ही जो दूसरी वैकल्पिक सुविधाएं आई जी। हैं उनमें दिक्कतें ना पैदा करें और उनका सहयोग करके और अपने शहर को, अपने एरिया को और चमकाने का काम करें। अब जैसे वर्दी भत्ता है, ये लोग डिमांड थी कि वर्दी भत्ता होना चाहिए, तो 440 प्रति माह वो देने का काम हुआ है। समान कार्य समान वेतन और एरिया जो जिन कर्मचारियों को एरिया मिलना चाहिए था वो भुगतान होने की स्थिति में भी सरकार ने हाँ बल दिए। एलटीसी का लाभ जिन्होंने कहा था, एलटीसी का लाभ इनको मिल रहा है। न्यूनतम वेतन था उसको और आगे बढ़ाते हुए, जो पहले 19,000 था और 15% बढ़ा करके उसको 21,000 तक करने का काम सरकार ने सभी साथियों से किया है। ईएसआई का लाभ पहले अगर नहीं मिलता था, ईएसआई का लाभ जो संवैधानिक तरीके से इनको स्वीकृति दे दी गई है। कर्मचारियों का जो ईपीएफ था उसका लाभ भी इन सभी साथियों को मिलेगा। 2,000 प्रति माह इनको जोखिम भत्ता दिए जाने की संवैधानिक स्वीकृति भी दे दी गई है। जो अनुकंपा सहायता राशि थी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। जो दुर्घटना बीमा थी मृत्यु पर 50 लाख और स्थायी दिवंगत जो है उनको 25 लाख की संवैधानिक स्वीकृति दे दी गई है। जो चिरायु कार्ड की योजना है उसको भी इसके ऊपर लागू कर दिया गया है। 20 मेडिकल की छुट्टियां और 20 आकस्मिक अवकाश की संवैधानिक स्वीकृति भी दे दी गई है। और ग्रुप सी में ये लोग पदोन्नति के प्रावधान की इन्होंने बात की थी, तो उस पर भी सरकार ने सहमति जताई है। तो लगभग सारी बातें जो इन साथियों की थी, उन सारी बातों को मानने के बाद भी सरकार एक कदम और आगे बढ़ करके अपने कर्मचारी भाइयों के साथ है, इनके साथ खड़ी है। और माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन जताया कि जैसे मुख्यमंत्री जी 2 दिन के बाद दौरे से वापस आ जाएंगे, हम उनसे जो 1-2 चर्चाएं रह गई है, जो बातों पर सहमति अभी नहीं बन पाई, उन पर भी पूरा हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब हमारे कर्मचारी भाइयों को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके अपने काम पे वापस लौटना चाहिए। अपने परिवार का और अपने प्रदेश का, अपने आसपास के क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करें और जो सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था बनाई है उसका सहयोग करें, उनको रोकने की कोशिश भी ना करें। ठीक है। तो मेरा ये सब मानना है कि अपने सरकार जरूर कर्मचारी भाइयों के साथ खड़ी है। उनकी हर डिमांड को पहले भी मानने की अवस्था में हमने बातें कही, बातें लगातार हम समाधान की तरफ निकलते हैं, कभी भी समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते। तो सरकार हमेशा बातचीत करके समाधान निकालने की कोशिश करती है और अब लगभग सारी बातों को मान लिया जाए। एक जो मुख्य मांग जो है कि भाई इनको पक्का कर्मचारी किया जाए, उस दायरे में माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह मशवरा करके पूरे डिपार्टमेंट से बात करके फिर उस चीज पर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है। सुखबीर तंवर जी, क्या वजह आप मानते हैं, क्योंकि लगभग 16-17 दिन हो चुके हैं इस आंदोलन को चलते, इस हड़ताल को चलते, अभी तक लगभग शांतिपूर्ण ही था। ज्यादातर जगहों पर, इक्का दुक्का जगह पर इस तरह की स्थिति देखने को मिली थी कि टकराव हो रहा था, लेकिन पिछले 1-2 दिन से इस तरह की ज्यादा स्थिति देखने को मिल रही है। अब टकराव भी हो रहा है स्थानीय प्रशासन के साथ भी और स्थानीय लोगों के साथ भी, कई जगहों पर इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। और जबकि सरकार की तरफ से लगभग सभी बातों पर सहमति जताई जा रही है। सीधे तौर पर मंत्री कृष्ण बेदी जो है वो सामने आए, उन्होंने कहा कि 1-2 मांग ऐसी हैं जिनको लेकर के कुछ कानूनी अड़चन है या कोई ऐसी समस्या है जिसको लेकर के अभी सीधा फैसला नहीं लिया जा सकता, लेकिन सैद्धांतिक सहमति सभी मांगों को दी गई है। तो क्या अब सफाई कर्मचारियों को वापस अपने काम पर नहीं आ जाना चाहिए? क्या जो स्थिति देखने को मिल रही है, जो टकराव की स्थिति बन रही है, क्या उससे अब माहौल बिगड़ेगा प्रदेश का इस स्थिति से? तो जितेंद्र जी, मॉनसून के समय जी विगत 3 सप्ताह से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल निश्चित तौर पे सरकार के जो स्वच्छता के दावे हैं उन पे एक काला दाग और सरकार की विफलता की कहानी। सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में कुछ एक यक्ष प्रश्न है। देखिए, क्या सरकार कूड़े का निस्तारण चाहती है, सफाई कर्मचारियों का दमन चाहती है, ये सरकार तय करे। इसके अलावा क्या पुलिस का प्रयोग करके किसी भी शहर की या किसी भी प्रदेश की या देश की सफाई व्यवस्था को सुचारू किया जा सकता है? क्या शहरों की सफाई करने वाले कर्मचारियों और उनकी न्याय संगत मांगों को सरकार कूड़े की तर्ज पर किनारे कर सकती है? और क्या शहरों की सफाई और सफाई कर्मचारियों को न्याय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है?
जी, ठीक है सुखबीर जी, मैं आऊंगा आपके पास भी। नरेश शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य के प्रधान है नगर पालिका कर्मचारी संघ के। बैठकों में भी शामिल रहे, सरकार के साथ बातचीत करते रहे। कल भी हमारी बातचीत हुई थी। नरेश शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, नरेश शास्त्री जी, आपकी बातचीत लगातार सरकार से चल रही है, सहमति नहीं बन पा रही है एक दो मुद्दों को लेकर के। हमने कल भी विस्तार से इस बात पर बात की थी, लेकिन फिर से वही परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कल हमारी चर्चा में एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी उठा था कि अलग अलग जगहों पर जहां कोई वैकल्पिक इंतजाम अगर हो रहे हैं तो वहां पर सफाई कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। आपने भी अपील की थी अपने साथियों से कि इस तरह की स्थिति पैदा ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं सर। नरेश शास्त्री जी, देखिए, वैकल्पिक जहां तक आप जी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इस पर मेरा ये कहना है जी कि आम आदमी को कोई परेशानी है तो हम उसके दरवाजे से गंद उठा सकते हैं, गली से उठा सकते हैं, लेकिन सरकार आम आदमी का सहारा लेकर हमारी हड़ताल को कमजोर करने के लिए रात के अंधेरे में पुलिस बल का प्रयोग करके कूड़ा उठाना चाहती है। तो ये प्रतिदिन वैसे क्यों नहीं उठाते हैं? पुलिस को इस काम को दे दें, हमारी छुट्टी कर दें। एक तो मेरा ये कहना है। दूसरा मेरा ये कहना है जी कि इस गंदगी के ढेर पर सवाल है कि गंदगी के ढेर लग गए हैं, तो प्रदेश के सफाई कर्मचारी किसी अन्य प्रदेश से ये कूड़ा एक्सपोर्ट करके नहीं लाए हैं। ये कूड़ा हमारे शहरों का है, जो सफाई कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने के बाद इकट्ठा हो रहा है। और अब इस पर एक सवाल किया जा रहा है कि कूड़े में गंदगी से, बदबू से बीमारियां होंगी। हमारे सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सीवर में मर जाते हैं जी। हजारों कर्मचारी प्रति वर्ष। नहीं, नरेश शास्त्री जी, हरियाणा न्यूज सफाई कर्मचारियों की मांग लगातार उठा रहा है। हरियाणा न्यूज शुरुआत से ही आप लोगों की मांग उठा रहा है। आप भी देख रहे होंगे इस बात को। पुरजोर तरीके से हम लोग सरकार से, सरकार के प्रवक्ताओं से भी इस बात को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति तो ठीक नहीं है ना कि लगभग सारी मांगे मानी जा चुकी हैं, आप लोगों को कुछ नहीं कहा जा रहा, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर कचरा उठाया जा रहा है तो वहां पर टकराव। एक तो मैं ये कहूंगा कि सरकार द्वारा जी जो आपको बताया गया है सारी मांग मानने का, वो निराधार सरकार का भ्रामक प्रचार। ठीक है नरेश शास्त्री जी, आपका पक्ष है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया नरेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रेवाड़ी के बावल में कार्यक्रम में शिरकत